धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शिव भक्त रावण ब्रह्म शक्ति तेज पुंजम व्यापकम कैलाश को कंधे उठाया शक्ति रूपम शास्त्रतम। सर्वज्ञ है मर्मज्ञ है वह वेद ज्ञाता मर्म है, पर गलती उसकी एक है, रुचि उसकी सब ही अधर्म है। रुचि को ही मारे राम जी और मारते किसी को नहीं। श्री राम तो सब जगत को तारते जग में यहीं बैतरणी नदी से पार। होता राम का जब नाम ले और अधर्म में भोगों में फंसे तो 84 लोक योनि का संग ले। इतना विद्वान था रावण, फिर भी क्यों पुतले जलते हैं। और लंका सोने की नगरी थी, जहां रावण सम्राट विचरते हैं। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज बड़ी विचित्र बात है, आपका अनन्य भक्त ब्रह्म शक्ति का पात्र, ब्रह्मा जी का प्रिय, शिव का प्रिय लंकाधिपति रावण, जिसको आपने सोने की लंका दी, जिसको आपको जिसने कंधे पर उठा लिया, उसके पुतले जल रहे। महाराज क्या हो गई दुर्दशा लंक की, रावण की दुर्दशा भारी। पुतले जल रहे, कलयुग में भी जला रहे हैं नर नारी। पंचक में जब लंका ले गया रावण चक्रवती धारी, तो मती गई उसकी मारी, इस कारण पुतले जलने की तैयारी है। उमा मैं भी क्या करूं, जाकी रही भावना जैसी, वही वस्तु मांगे वैसी। मैं उसे दूसरा ईश्वर बनाना चाहता था, क्योंकि राम जी ने धनुष को तोड़ा, सीता जी ने उस धनुष को अपने कंधे पर उठाया, लेकिन राम ने तो उस धनुषधारी भगवान की शिव को ही कैलाश पर कंधे पर उठा लिया। मैं द्रवित हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि राम तो एक ही है, अनेक नहीं होते। रावण राम नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए? तपस्या का फल, और हमें तो देना ही होगा। वरदान मांगेगा रावण हमें,
देना ही मां होगा। बुद्धि बिगाड़ी रावण की और सरस्वती गति जात, महाराज ये नगर बनाया दे दो हाथों हाथ। ये नगर किसके लिए बनाया महाराज, मुझे दे दो बस। तत्काल पंचक शनि था, मीन राशि में शनि, और आज भी शनिवार है। पूरे जगत के राम है धनी। तो पूरे जगत के सबसे बड़े धनवान, शक्तिमान, धैर्यवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बाकी जितने त्रिलोक में चारों युगों में सम्राट पैदा हुए, राजा प्रति धनपति कुबेरपति पैदा हुए, वो धनहीन है। क्योंकि धन धन तो श्री राम जी, सबों धनों बेकार, सब यहाँ ही रह जाते हैं, बोले शंकर त्रिपुरा। और मैंने लंका दे दी। मैंने कहा बेटा पंचक चल रहा है। उसने कहा महाराज सम्राट को नहीं दोष गुसाई, राजताज लेने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, न जाने कौन सा बुद्ध भविष्य बदल जाए। तब कहा ठीक है बेटा, तथास्तु तेरी इच्छा, पंचक बने। तो पंचक में ही मर गया रावण, विजयदशमी में राम के हाथ। और बुरी तरह लंका वालों ने खाई रामचंद्र से मात। जिनके हाथ में शस्त्र नहीं कोई, और तरकस में थे 8 तीर, और वही तीर चल चलते बार बार, और बदल देते थे सब तकदीर। वानर सेना जिनके साथ थी, रावण हंसे हंसाए जाए। उस वानर सेना और राम से, और लंका रावण मातों खाए। तो पुतला जला अज्ञान का, रावण में अभिमान, काट काट अभिमान को, और चढ़ा रहा है शिव भगवान अपने अभिमान को। पर उसे इतना अभिमान था कि उस अभिमान को काट काट कर भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा देता था रावण। शंकर भी हंसने लगे कि कितने 10-10 सिर इसके रोजाना काट चढ़ाता है, फिर भी रावण सम्राट का अहंकार घट नहीं पाता है। इस रावण का अहंकार घटता ही नहीं है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ये जितना काटता है उतना बढ़ जाता है। यही हालत भ्रष्टाचार की और अहंकारियों की है कि वो उसे जितना छुपाना चाहते हैं वो उससे 100 गुना होकर के बड़ा होता है। सुरसा के समान है अहंकार। हनुमान भी उससे घबराते हैं। जब सुरसा के मुख जाते हैं तो मच्छर बन के आते। अतुलित बलधाम हनुमान मेरा ही स्वरूप है। और जब मैं लंका में राम मुद्रिका लेकर जा रहा था तो सुरसा ने मेरा परीक्षण किया। देवताओं की माता थी। और जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा, मैंने भी अपना बदन बढ़ाना चालू किया, लेकिन मुझे लगा कि यह अहंकार कलयुग में भी राजाओं का पतन कर देगा। चारों युगों में राजाओं का पतन अहंकार ही करता है, और रावण अहंकार का ही प्रतीक है। और 2025 में और अजब गजब का योग। अरे पंचक तो आया नहीं और रावण मर गया योग। रावण पंचक में ही मरता है। धनिष्ठा नक्षत्र, शनि की राशि से गुरु की राशि मीन तक पंचक होते हैं। धनिष्ठा से रेवती तक पंचक होता है। ये राहु केतु की परछाई है। तो राहु रावण के 10 सिर जानो, और केतु अमृत रावण मानो। तो रावण की नाभि में अमृत भरा हुआ था, वो केतु था, और 10 सिर उसके राहु थे। तो राहु केतु एक हो गए, बन गया देखो दशानन पाए। कौन लड़े कैसे लड़े, जो लड़े पछताए। तो राम बिहार मान गए रावण से, और जितने शीश काटे तन पाए, वापस आ जाते थे शीश। और रामचंद्र भी रहे मुस्काए।
वारे मायावी तू रावण, और सीता लई चुराई जाए। राशि उसको ही कहते हैं 12 राशि व्यापक पाए। तो इस समय 12 नंबर 12 राशियां होती हैं उमा जी, और 12 राशियों के स्वामी और 12 राशियों के ज्योतिर्लिंग भगवान शिव ही होते हैं। तो रा का मतलब राम से है, और सी का मतलब सीता से, और राशि का मतलब धन होता है। तो सबसे बड़े धनवान राम जी, और जनक जानकी माता माय, उस राशि को चुरा लिया है पंचवटी रावण ने जाए। कि सोने की लंका मेरी हो, और राशि अशोक वाटिका पाए, और कैसे घटेगा अब धन मेरा, और कोई मुझको हटा न पाए। रावण ने कहा मुझे न कोई हटा सकता, न मेरी हस्ती को कोई मिटा सकता। सोने की लंका और पूरे राम नारायण की पूरी राशि मेरे पास है। सीता हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और कुमति छा गई रावण सारी। तो हर राजा ये समझता है कि मुझे सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, ये उसका दुर्भाग्य है। और पुतला इसलिए जलता है कि चुपचाप रावण पंचवटी से जानकी जब ले गया। पक्षीराज गरुड़ को और पता सब सब चल गया। वह था जटायु, खोली जटा और आसमान उड़ गया, और युद्ध कर खबर पहुंचा दी सब पक्षियों को, धर्म से वो लड़ गया। रावण सोचने लगा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, मेरी इस चालाकी का पता संसार को लगना नहीं चाहिए। हर राजा यही करता है, चालाकियां चालाकियां करते हैं, लेकिन पता गरुड़ लगा लेता है। और गरुड़ अहंकार को ही कहते हैं, और यह अहंकार भगवान नारायण के पीछे खड़ा रहता है, और पंखा जलता रहता है ताकि वो अहंकार आए ही नहीं। वरना बैकुंठ में गरुड़ तो बड़ा अहंकार है, और शेष जी उससे बड़ा अहंकार है। 5000 शस्त्र फणों से फुसकार मारते रहते हैं, और उस पर शांताकारम नारायण बड़ी शांति से थर के ऊपर शीत सागर में शयन करते हैं। तो जटायु मार दिया रावण ने, खबर न पहुंची राम, और जटायु मिल गया राम से, पहुंच गया सुरधाम। तो रावण का पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि रावण एक विद्वान वैज्ञानिक था। 4 वेद, 6-7, 18 पुराण और त्रिलोक का समस्त विज्ञान उसके मस्तिष्क में भरा हुआ था। तो प्रदूषण सब लंका को मानो, और रावण को प्रदूषण ही जानो। तो जितना जले उतना ही कम है, 2025 में प्रदूषण जलान नाय। पंचक भी आया नहीं तो फैल प्रदूषण जाए। तो वाणी घोषणा करती है कि भाई रावण पंचक में नहीं मरा इस बार। कुछ पुतले तो गल गए और कुछ जले नहीं, हो गए बेकार। और पंचक में रावण मरा नहीं, 25 में हाहाकार। तो रावण पंचक मरे न कोई, तो हाहाकार जगत में होई। तो वही आसुरी शक्ति, और असुर है रावण जान, सारे सुर बेकार है उसके, दानवता है नाम। तब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी तुम्हारी इच्छा है कि रावण को जलाया क्यों जाता है? तो बुराई और प्रदूषण और अज्ञानता हर मनुष्य के अंदर का रावण है। और 4 वेद, 6-7, 18 पुराण और राम और कृष्ण और अवतार यही सिखाते हैं कि इस रावण को जलाते रहो। यह आपके अशुभ कर्म है। विशर्वा ऋषि के किसी कर्म का फल था जो उनके यहां पर रावण जैसा पुत्र पैदा हुआ, कुंभकर्ण जैसा पुत्र पैदा हुआ। कोई गलती तो निश्चित होगी, तब जाकर के ये फल पाया। माया ही माया लुट गई वहां, और धर्म नाम नहीं रह पाया।
तो राजा रावण ने 1.25 लाख को बना दिया काम चोर। रावण ने कहा भाई जो भी करूंगा मैं करूंगा, आप तो मेरी प्रजा हो, मेरे परिवार हो, खूब खाओ पियो और सो, भोग करो, भोजन करो, तानाशाही फैलाओ, दानवता फैलाओ, यही तुम्हारा धर्म है। तो दानव धर्म फैलावे रावण और काम चोर योधा गति पावन। तो काम चोर हो गए। जिस राजा के देश में मुफ्त की रेवड़ियां बंटती हो वह लंकापति रावण, उनके सेनापति और उनकी प्रजा कैसी काम चोर होगी। तो काम चोर सब हार गए और रावण बचा न कोई, लंका भी सब जल गई और रावण ही क्षय होए। तो सम्राटों को, प्रजा को काम चोर नहीं बनाना चाहिए, रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, उनको पुरुषार्थ सिखाना चाहिए। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा और देव देव आलसी पुकारा। दशरथ नंदन राम जी और हटा दिया पद त्याग, अयोध्या का राजपद ही हटा दिया दशरथ ने। कैकेयी ने कहा नहीं, जंगल जंगल जाओ, करो वहां पुरुषार्थ और बिना अस्त्र शस्त्र के और विजय करो रघुनाथ। कहा जो आज्ञा माता पिता आपकी वही धर्म निभाऊंगा और बिना सेना और बिना धन के मैं लंका विजय हो जाऊंगा। दानवता का नाम निशा धरती से मैं ही हटाऊंगा। रामचंद्र है नाम मेरा, निश्चर विहीन कर जाऊंगा। निश्चर विहीन पृथ्वी करूं करी प्रतिज्ञा राम। और रावण का पुतला जला, यही राम का काम। तो राजाओं की गलती को बताने के लिए पत्रकार होते हैं और ये काम नारद जी करते थे। कलयुग के पत्रकारों के बारे में वाणी कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो तो भाव विभोर है, रसिक है। जैसे तितली और मधुमक्खी शहद चूसती रहती है, वैसे पत्रकार जगत में और उनकी क्या अब हस्ती है। मिट गई सारी हस्ती उनकी और सत्य नहीं बांसुरी बजती है और बांसुरी कृष्ण बजाई तो अधर्म की शक्ति हटती है। तो भगवान कृष्ण ने प्रेम की बांसुरी बजाई और नारद जी ने बांस की प्रेम की वीणा बजाई और रावण का पुतला बांस का ही बनता है। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो इसलिए हटे शक्ति राम के तीर से शक्ति रावण की आसुरी। तो आसुरी शक्तियों को राम जी ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वास वास गति व्यापक पावे और सच्ची खबर कोई नहीं लावे। तब नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपकी नकल पत्रकार कर रहे हैं कलयुग में, सच्ची खबर तो कहीं है ही नहीं। जिधर देखो उधर ही झूठ है और जय जयकार जैसे रावण की। और ये कैसी कलयुग की सृष्टि और छाया सत्य न सावन की। तब का महाराज मध्याह्न काल में कलयुग 25 के बाद अवतार प्रकट हो जाएगा और केवल एक पत्रकार रहेगा, वह नारद कहलावेगा। बाकी सब तो रद्द होएंगे, रद्दी की टोकरी में जाएंगे और वाणी कर रही खुली घोषणा जो सत्य नहीं बतलाएंगे। उनका तो पता नहीं चले वहां कहां कहां पहुंच जाएंगे, पाताल में भी उनकी पहुंच नहीं, बहुत बहुत पछताएंगे। तो सत्य का ही प्रकाश हो, सत्य का ही वास हो और रावण का इस लंका में और शनिवार नाश हो। तो मीन में चले शनि प्रलय पानी में और सागर में प्रलय ये कर देगा और जो अहंकार की शक्ति है उसको जल में डुबो देगा। तो रावण डूब गया लंका के सागर तट में देखो जाए और आज तलक फिर नहीं निकला और देखो राम से मर गया भाई। रावण को मरते समय आभास हो गया था कि मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा।
इस करी प्रार्थना राम से आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदैहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतादि रामायणम। इतनी सी रामायण है और हो गया रावण ज्ञान। अरे मेरी तानाशाही अहंकार ने मेरा कर दिया काम तमाम, लंका ही शमशान हो गई और बचा नहीं रे परिवार, रोवन हारा कोई नहीं रहा, यहाँ तो राम की जय जय का। तो रावण ने अपनी जयकार कराने के लिए पूरे त्रिलोक में दानवता का प्रसारण करना शुरू कर दिया था। लेकिन नारद ने जाकर कहा, जय रावण सरकार, बंद करो लंका में आपका ये दरबार, ज्यादा दिन नहीं चलेगी तेरी अब जयकार, सब कुछ होने वाला है उल्टा बंटाढ़ा। तब कहा नारद से, गिरफ्तार कर लो नारद को, ऐसी अफवाह फैलाता है, ये देशद्रोही है या कौन है ये, बैकुंठ से यहाँ क्यों आता है, किसकी इजाजत से आए हो तुम। नारद लंक के द्वार, जाओ तुम्हारे मालिक को कह दो हुक्म हमार, हिम्मत हो तो आओ सामने युद्ध करो दरबार, तब जाकर के रावण बंद करे जयकार। इतनी चुनौती रावण ने नारद जी के सामने राम जी को दिलवाई थी और नारद जी ने वो सच्ची खबर राम जी तक पहुंचा दी। उसके बाद उल्टा हुआ और रावण मारा जाए और अजब गजब हो गया रे कलयुग में, रावण मरा अब ना, रावण मरा ही नहीं इस बार तो 2025 में रावण नहीं मरा। पंचक में रावण मरना चाहिए, पंचक था ही नहीं, तो सारे शगुन अशुभ हैं। अशुभता को शुभ करो रामचंद्र भगवान, और आज शनि की छाया है और कर दो सारे काम, प्रलय करो दानवता को, यही तुम्हारा काम, और भारत में तो राम राज हो, जय 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 श्री राम। कहा तथास्तु राम ने, और पहले रावण मारूंगा और लंका को मैं तारूंगा और भारत में पुष्पक में पधारूंगा, देहिक देविक भौतिक सारे ताप करूं मैं नष्ट, रामराज होगा भारत में प्रजा न पावे कष्ट। तो रावण के मरने के बाद शरद पूर्णिमा इसीलिए आती है कि रावण एक प्रदूषण था। विजयदशमी को रावण मरा तो भगवान राम ने सोचा कि सारे संसार में इस प्रदूषण को, सारा संसार बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, क्योंकि दानवता का प्रतीक है। तब शरद की खीर को श्री राम ने सबको खिला डाला। शरद पूर्णिमा का ये पर्व लंका में मना डाला। तब से परंपरा है भारत में कि रावण मरने के 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा के महापर्व पर खीर खाई जाती है, ताकि रोग न हो, देहिक देवी भौतिक ताप न हो, वरना रावण मरने के बाद दानवता फैलती है, रोग फैलते हैं, और उसको रोकने के लिए ये शरद पूर्णिमा का महापर्व है, जिसे वाणी सारे संसार को बता रही है। राम जी ने तो पर्व बना दिया, खाई शरद की खीर, अरे खीर से ही पैदा हुए रामचंद्र रघुवीर। तो अमृत राम का नाम है, अमृत कृष्ण का नाम, और ब्रज में खीर खिलाते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो कल जो वाणी आएगी और श्री कृष्ण का अमृत पान, और भारत को भी हम खीर खिलाएंगे, बनाएंगे क्षीर सागर का धाम। यहाँ अशांति नहीं होएगी, यहाँ तो अमृत करना पान। लंका में होए अशांति, वहाँ रावण था भगवान। रावण कैसे भगवान बने? भगवान तो है श्री राम, उनका जय जयकार करो भारत वालों, यही तुम्हारा काम। ये प्रसंग जो भी सुने, और रावण पुतला प्रसंग, क्यों पुतले बनते हो भैया? और राम बरसाओ रंग, तो राम के रंगों में रंगे रहो, श्याम रंग में रमे रहो, यही भारत का धर्म है, आदि सनातन। इसलिए आदि सनातन धर्म की जय हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो, भारत माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राम।